वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर बात करेंगे कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच भी की है और वो दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर। उनसे जानेंगे कि वो क्या समझती हैं कि ट्रंप के आने के बाद दूसरी बार उनकी पहले वाली पॉलिसीज़ और अब में क्या कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। जी देखिए, मैं पढ़ रही थी जो मुख्तलिफ तज्जियाकार अमेरिका के अंदर तज्जिया कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान, और हमारे लिए अहम सवाल ये है कि जब ट्रंप इलेक्ट अब हो गए हैं तो क्या उनकी पॉलिसी जो है वो डेमोक्रेट से बदलेगी, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से। तो ज़्यादातर तज्जियाकारों का ये एक राय है कि उनकी जो पॉलिसी है वो हरगिज़ नहीं बदलेगी पाकिस्तान की तरफ से। उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा मुहतात होकर जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, क्योंकि मत भूलिए कि उनको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था जब पिछली बार वो सदर थे और उन्होंने जो है रूस के साथ जो ओवरचोर किए थे, उस हवाले से उनको बड़े तनकीद का सामना करना पड़ा था। इसलिए ट्रंप साहब जो है, सदर ट्रंप जो है, हम कह सकते हैं अब उनको कि वो जो है बड़ी मोहतात होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। और जो फॉरेन पॉलिसी का महवर है अमेरिका के अंदर, वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। मुनी से जिस तरह से हमने ट्रंप को आज देखा है और माजी के ट्रंप, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कॉन्फिडेंस उनका अगर हम बात करें तो किस तरह से देखती है? क्या आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है वो वाले ट्रंप के अंदर? मुनी से आपको आवाज़ आ रही है? मुनीज़े से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले विक्ट्री स्पीच भी दी है। उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया है, हम मिलकर अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे। मिशिगन, निवाडा और एरिज़ोना में भी जीत यकीनी है। सेनेट में इतनी बड़ी कामयाबी की किसी को उम्मीद नहीं थी। तारीखी कामयाबी पर अमेरिकी अवाम का शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अमेरिकी इलेक्शन में तारीख रकम कर दी है। अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। अमेरिका को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमने बेहतरीन सियासी मुहिम चलाई, ये अमेरिका की जीत है। मुनीसे, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने जो सवाल किया था वो यही कि माजी का जो हमने ट्रंप देखा और अब जो हम ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं या जो कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं, आप समझती हैं कि कोई तब्दीली आई है या ये वही ट्रंप है जो कि माजी में थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप जो है अब उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें आया है और जाहिर है कि ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर 150 इयर्स टू रिटर्न टू द वाइट हाउस। तो जाहिर है एक कॉन्फिडेंस लेवल तो एक था। मगर देखिए, प्रोजेक्शन यही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वही इस इलेक्शन को जीतेंगे, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं उनका हाउस इन ऑर्डर नहीं था। जैसे कि हमने देखा कि कमला हैरिस जो थी वो लेट एंट्री थी इनटू द रेस। व्हेन जो बाइडेन पुल्ड आउट, तभी कमला हैरिस जो है वो रेस के अंदर एंटर हुई थी। मगर हैरत की बात यह है कि जहां पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि एक खातून वज़ीर आज़म जो है, हमने पहली खातून वज़ीर आज़म मुस्लिम दुनिया को दी, मगर अमेरिका जहां पे हम कहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, वहाँ पे हमने देखा है कि ये डिबेट्स मैंने होते हुए देखी और मैं बड़ी हैरान हुई कि क्या एक औरत जो है वो सदर बन सकती है कि नहीं। ये एस्पेक्ट जो था अमेरिका का, ये बड़ा हैरानकुन था, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो अमेरिका के इलेक्शंस को देख रहे थे। तो आप क्या समझती मुनीज़े कि ऐसा क्या है जो कि ट्रंप ने कामयाबी हासिल की और कैमला को मतलब विक्ट्री नहीं मिल पाई? क्योंकि नज़र तो ये आ रहा था कि काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग की है ट्रंप ने, काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग की है कैमला ने। तो कौन सी ऐसी वजूहात आप समझती हैं जिसकी वजह से कैमला पीछे रह गई? देखिए, बहुत सारी वजूहात थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी वाज अ लेट एंट्री इनटू द रेस। जो ओरिजिनल रेस थी वो तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान थी। मगर जब जो बाइडेन ने अपनी जो उनकी आपस में होती है, स्पीचेस होती हैं या उनकी डिबेट होती है, जब उसके अंदर उनकी कारकर्दगी लोगों के सामने आई तो तब उनको पुल आउट उनको करने पे मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद कमला हैरिस जो है वो उन्होंने कमान संभाला और डेमोक्रेट्स को उन्होंने लीड किया इस रेस में। मगर जो सेंस ऑफ जजमेंट होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसके ऊपर तो डेमोक्रेट्स के ऊपर तो एक सवालिया निशान उठ गया। क्या उनकी सेंस ऑफ जजमेंट इतनी खराब थी कि वो नहीं समझ सके कि उनका जो मेन कंटेंडर है या उनको जो लीड कर रहा है वो अब शायद
उम्र के हिस्से में आ गए हैं कि वो लीड उनको नहीं कर पाएंगे। तो एक सेंस ऑफ जजमेंट के ऊपर जो डेमोक्रेट की रही है उसके ऊपर भी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो गया। फिर हमने देखा कि ट्रम्प की एक पॉपुलैरिटी है, चाहे आप उसको माने या ना माने, पाकिस्तान के अंदर खासा सिवाय मेरा ख्याल है पीटीआई के ट्रम्प को इतना पसंद नहीं किया जाता, मगर उनकी एक पॉपुलैरिटी जो है वाइट अमेरिका के अंदर है, एंड ही रिप्रेजेंट व्हाट इज वाइट अमेरिका। एंड इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर भी प्ले किया। फिर इन्होंने महंगाई के एस्पेक्ट के ऊपर भी काफ़ी जो है वो प्ले किया। इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर था जो डेमोक्रेट्स के ऊपर था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मामला पेचीदा रहे डेमोक्रेट्स के लिए। मगर मैं अभी भी समझती हूँ कि अगर डेमोक्रेट्स ने इस रेस को सही तरीके से खेला होता, यानी कि जो बाइडन उनके मेन कंटेंडर ना होते और कमाला हारिस जो है वो लेट ना आती टू द एंट्री, उनकी एक ज़्यादा वाज़े और लेस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी होती, तो शायद जो है डेमोक्रेट्स के पास एक चांस था। ठीक है, शायद डेमोक्रेट्स के पास एक चांस होता और तमाम तर चीज़ें हैंडल करने का एक मौका ज़रूर मिलता।